फाइव फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वैसे आप ये नंबर 3 BA फर्स्ट सेम में कर चुके हैं। देखो आइलर फाइव फंक्शन क्या होता है। देखो अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो फाइव ऑफ n मीन्स फाइव ऑफ n, इसका मतलब क्या है कि n से छोटे वे सभी नंबर, n से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी जीसीडी n के साथ 1 आए। ठीक है, फाइव ऑफ n का मतलब क्या है कि n से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी जीसीडी n के साथ 1 आए। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमें फाइंड आउट करना है फाइव ऑफ 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 5 से छोटे वो नंबर लेने हैं, 5 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी जीसीडी 5 के साथ 1 आए। ठीक है, नेचुरल नंबर 5 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिनकी जीसीडी 5 के साथ 1 आए। देखो अब 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 की जीसीडी 5 के साथ कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 2 की जीसीडी भी 1, 3 की जीसीडी भी 1 और 4 की जीसीडी भी कितनी है, 1 है। तो 5 से छोटे 4 हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनकी जीसीडी 5 के साथ 1 आ रही है। तो इट मीन्स 5 ऑफ 5 कितनी हो जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही आप और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मैंने 6 लिया, अगर n की वैल्यू हम 6 लें तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से हमें वे नंबर देखने हैं जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 आए। देखो 1 और 6 की जीसीडी 1 आ रही है, ठीक है, 2 और 6 की जीसीडी 2, तो मतलब 2 को हमने नहीं लेना, हमें सिर्फ वे नंबर लेने हैं जिसकी जीसीडी 6 के साथ 1 आ रही हो। 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, बट 5 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 और 6 की जीसीडी 1 है। तो 6 से छोटे ऐसे कितने नेचुरल नंबर आए जिनकी जीसीडी 6 के साथ 1 आ रही थी, 1 और 2, टोटल 2 आए। तो इसका मतलब 5 ऑफ 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो होप आपको ये फाइव फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में हम इसका यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मैंने पहले आपको इस डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। ठीक है, देखो थ्योरम, प्रूव दैट द नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन a बाई b ऑफ ऑर्डर n सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। इसने बोला है कि वो नंबर ऑफ फ्रैक्शन, हमें क्या प्रूव करना है कि नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन a बाई b ऑफ ऑर्डर n, a बाई b, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ये कोई भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो a बाई b नंबर है वो 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, और ये फ्रैक्शन फेरे फ्रैक्शन हमें बताना है कि प्रूव दैट द नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन a बाई b ऑफ ऑर्डर n सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस इज, कितने होंगे वो, 1 प्लस समीशन j1 to n 5j एंड दैट देयर सम इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस वैल्यू। अब देखो स्टेटमेंट में बोला क्या गया है कि हमने कोई भी ऑर्डर n की फेरे सीक्वेंस ले ली। ठीक है, हमने क्या ले लिया, ऑर्डर n की कोई भी फेरे फ्रैक्शन ले ली ऑर्डर n की, तो उसके अंदर ऐसे 1 प्लस समीशन j1 to n 5j इतने हमारे पास नंबर मिलेंगे। हमारे पास उस सीक्वेंस के अंदर कितने नंबर मिलेंगे, 1 प्लस समीशन j1 to n 5j, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं स्टेटमेंट में क्या बोला है कि अगर हम कोई भी ऑर्डर n की, मतलब fn, हम कोई भी ऑर्डर n की एक फेरे सीक्वेंस लेते हैं तो उसके अंदर 0 और 1 के बीच में लाई करने वाले कितने फेरे फ्रैक्शन मिलेंगे, हमें कितने मिलेंगे, 1 प्लस समीशन j1 to n 5j, इतने नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन हमारे पास किसके अंदर होंगे, एफ एन के अंदर होंगे। ठीक है, ये वाली चीज हमें प्रूफ करनी है पहले तो। उसके बाद हमें देखो क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट लगा लो, एंड दैट देयर सम इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस वैल्यू। अब मान लो इसने क्या बोला है कि एफ एन के अंदर इतने नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन मिलेंगे हमारे पास, और जब हम उनका सम करेंगे, जब हम उन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास वो कितना आएगा, 1/2 1 प्लस समीशन j1 to n 5j, मतलब जब हम उन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास इसका हाफ आना चाहिए वो। ठीक है, इसमें देखो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो मान लो हमने फेरे फ्रैक्शन लिख लिया f3। ठीक है, f3, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 0/1 1/3 1/2 2/3 और 1/1। ठीक है, ये हमारे पास फेरे फ्रैक्शन है ऑर्डर 3 की। तो इसके अंदर हमारे पास कितने आ रही हैं, देखो 3 की है
तो 1 2 3 4 5 हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन है इसके अंदर 5। तो 5 मतलब इसकी वैल्यू। और अगर हम इन सब का सम कर दें, अगर हम इन सब का सम कर दें तो वो हमारे पास क्या आएगा, हाफ ऑफ 5। ठीक है, हाफ ऑफ 5 मतलब जितनी ये वैल्यू है उन सब का हाफ आएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज इसने बोल रखी है। अब देखो करें इसका सम। देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन। हम इंडक्शन से इसका प्रूव करेंगे। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो फाइव ऑफ 1 1 आएगा। 1 से छोटा 1 ही तो है, जिसकी जीसीडी 1 के साथ 1 आ रही है, तो सिर्फ फाइव ऑफ 1 हमारे पास 1 आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 प्लस समीशन j। n की वैल्यू 1 लिए तो समीशन 1 to 1 मतलब 1 ही रहेगा, तो फाइव ऑफ 1। तो 1 प्लस फाइव ऑफ 1, फाइव ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1 2। तो इसने बोला है कि जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास दो फ्रैक्शन आएंगे, किसके अंदर, f1 के अंदर। fn ले रहे थे ना, f1 में हमारे पास दो ही तो फ्रैक्शन आते हैं f1 में। जब हम f1 लेते हैं तो हमारे पास कितने फ्रैक्शन आते हैं, दो फ्रैक्शन। कौन कौन से, 0/1 और 1/1। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन f1 कितने आ गए 2। तो इस फॉर्मूला से भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाली चीज क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 2 है। अब नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन a/b ऑफ ऑर्डर 1 कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये वाली चीज लिख रखी है इसने। अब देखो आगे क्या करेंगे, n-1 के लिए ट्रू मान लेते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर रहे हैं हम। तो देखो इसने लिख रखा है वही, नाउ लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n-1। तो मतलब हमने क्या मान लिया कि जब हम fn-1 लिखेंगे, जब हम क्या लिखेंगे, fn-1 लिखेंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन कितने आएंगे, 1 प्लस समीशन j1 to n-1 फाइव ऑफ j। ठीक है, क्योंकि n-1 के लिए हम रिजल्ट को ट्रू मान के आ रहे हैं। ठीक है, n के लिए ट्रू करके दिखाएंगे। तो हमने बोल दिया दैट इज नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन n-1th रो इज 1 प्लस समीशन j1 to n-1 फाइव j। ठीक है, फॉर्मूला में n था ना, हमें n के लिए दिखाना था। अब n-1 के लिए ट्रू माना तो समीशन j1 से ले कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। अब देखो नाउ इन द nth रो, अब हमें दिखाना है कि जो nth रो होगी उसके अंदर नंबर ऑफ फेरे फ्रैक्शन कितने होंगे, 1 प्लस समीशन j1 to n फाइव ऑफ j। ये वाली चीज हमें शो करके दिखानी है। तो कैसे करेंगे, देखो नाउ इन द nth रो ऑल द फ्रैक्शंस एग्जिस्टिंग इन n-1th रो विल रिमेन एज इट इज सेम इन द nth रो। ठीक है, एंड ऑल्सो सम मोर फ्रैक्शंस विल अपीयर हुज डिनोमिनेटर इज n। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसने बोला है कि जब हम nth रो लिखेंगे तो उसमें n-1 वाले तो सारे के सारे फ्रैक्शन एज इट इज आएंगे ही आएंगे, और उसके साथ में कुछ और अदर फ्रैक्शंस ऐड होंगे जिनका डिनोमिनेटर n होगा। ये वाली चीज तो हमें पता ही है, जैसे जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी फेरे सीक्वेंस की, तो उसमें क्या कर रहे थे, देखो हमें दिखाते हैं एग्जाम्पल्स। हमने यहाँ बनाया था फेरे फ्रैक्शन, देखो जैसे ये बना रखे हैं हमने, यहाँ लिख रखे हैं। अब मान लो मैंने n की वैल्यू 4 ले ली। ठीक है, n की वैल्यू 4 ले ली तो n-1 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो देखो f4 में वे सारे फ्रैक्शन तो आ रहे हैं जो f3 में थे। देखो 0/1 आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, 2/3 भी आ रहा है, और 1/1 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वे फ्रैक्शन तो आएंगे आएंगे जो हमारे पास f3 में थे। उसके साथ में ये देखो 1/2, सॉरी ये रह गया था, 1/2 भी आ गया। ठीक है, तो उसके साथ में कुछ अदर फ्रैक्शन भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, कुछ अदर फ्रैक्शन कौन कौन से आए, देखो एक तो 1/4 ऐड हो गया इसके अंदर, और एक 3/4। तो हमारे पास क्या हुआ कि n वाले में, n की वैल्यू यहाँ 4 ले रहे हैं, तो n वाले में n-1 वाले तो सारे फ्रैक्शन एज इट इज आएंगे आएंगे, उसके साथ में कुछ अदर फ्रैक्शन भी ऐड होंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, n होगा, मीन्स 4 होगा। देखो जो बचे हुए जो इसमें नहीं आ रहे वो कौन से फ्रैक्शन आए हमारे पास, एक तो 1/4 और एक 3/4, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 4 है। 4 मतलब n है। समझ में आ गया ये बात। और यहाँ पे इनकी जीसीडी देख लो, आप कोई भी दो नंबर देख लो, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ले लो, इनकी जीसीडी आपस में कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसी चीज का हम यहाँ यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, nth रो
all the fraction existing in n minus 1th row will remain as it is same in the n minus 1th row आएगा यहाँ पे n minus 1th कि nth रो में वे सारे तो रहेंगे फ्रैक्शन जो n minus 1 रो में थे, ठीक है। एंड ऑल्सो सम मोर फ्रैक्शन विल अपीयर हुज डिनोमिनेटर इज n, वही चीज जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में दिखाया कि उसके साथ क्या होगा, कुछ अदर फ्रैक्शन भी आ जाएंगे जिसका डिनोमिनेटर कितना होगा n, और जीसीडी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की होगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ सच फ्रैक्शंस इज 5 ऑफ n, और हमें पता है, देखो अब ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि इनकी जीसीडी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की जीसीडी कितनी 1, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है n है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर n है और ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर। अब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी हम जीसीडी निकालेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, न्यूमिनेटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जीसीडी कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए, और ऊपर ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा नंबर ही आएगा। तो इससे छोटे नंबर कितने होंगे जिसकी जीसीडी डिनोमिनेटर के साथ 1 आ रही है, मतलब डिनोमिनेटर हमारे पास कितना n, तो वो टोटल कितने होते हैं 5n। 5n की डेफिनेशन यही कह रही थी कि n से छोटे वे नंबर लेने हैं जिसकी जीसीडी n के साथ 1 हो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर n, तो हमने क्या लिया, इनकी जीसीडी ली जिसके साथ क्या आ रही है, इसकी 1 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस कितने होंगे, 5n होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ आइलर 5 फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। n से जितने भी छोटे नंबर जिनकी जीसीडी n के साथ कितनी आए, 1 आए, तो वो कितने होंगे 5 ऑफ n। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन nth रो के अंदर कितने हो जाएंगे, देखो वे वाले फ्रैक्शन तो एज इट इज आ ही रही हैं जो n माइनस 1th रो में थे, ठीक है। कितने थे, n माइनस 1 रो में हमारे पास कितने फ्रैक्शन थे, अभी हम मान कर आए थे n माइनस 1 रो में हमारे पास इतने फ्रैक्शन थे, ठीक है। n माइनस 1 वाले तो ये एज इट इज n वाले में आएंगे ही आएंगे, प्लस में हमारे पास वे फ्रैक्शन भी आएंगे कौन से, जिसकी जीसीडी, जिसमें डिनोमिनेटर में तो n होगा और ऊपर न्यूमिनेटर की जीसीडी डिनोमिनेटर के साथ 1 आ रही थी, मतलब 5 ऑफ n। तो टोटल n वाले में हमारे पास n माइनस 1 वाले एंड प्लस में कौन से 5 ऑफ n, ठीक है। तो टोटल हमारे पास nth रो में इतने हमारे पास फ्रैक्शन होंगे। तो ये j जो हमारे पास समीशन था n माइनस 1 तक था, प्लस में अब n वाला इसको हम समीशन में लेंगे तो 1 प्लस समीशन j 1 to n 5 ऑफ j हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन nth रो में कितने हो जाएंगे, 1 प्लस समीशन j 1 to n 5j। तो हमने n के लिए भी रिजल्ट को ट्रू दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसका प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इतना तो बता दिया हमने कि nth रो के अंदर नंबर ऑफ फ्रैक्शन इतने होंगे, ठीक है। अब हमें बताना है जो इसका सम होगा, जो nth रो में हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे उनका सम क्या होगा, इनका हाफ होगा जो इनका, ठीक है। इनका हाफ कर देंगे तो हम क्या होगा, वो हमारे पास सम होगा किसके अंदर, nth रो के अंदर फ्रैक्शंस का, ठीक है। आप देखो हैंस द रिजल्ट होती तो हमने कर दिया। नाउ इफ a बाई बी, देखो अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन है nth रो के अंदर, देन हमें पता है कि हर एक फ्रैक्शन लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, 1 से छोटा होगा। तो अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन है nth रो में तो a बाई बी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल्स टू b होगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस ए बाई बी अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस ए बाई बी की वैल्यू ये आएगी, b माइनस ए बाय बी विल ऑल्सो लाई इन द nth रो। देखो अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन किसके अंदर है, nth रो में है, तो 1 माइनस ए बाई बी फ्रैक्शन भी उसी के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो फ्रैक्शन, हमने nth रो के दो फ्रैक्शन ले लिए, कौन कौन से, एक तो a बाई बी और एक 1 माइनस ए बाई बी, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन लिए और इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। और ऑल्सो b माइनस ए और b की जीसीडी भी 1 ही आएगी, ठीक है। a और b की जीसीडी भी 1 है ना, तो b माइनस ए और b की जीसीडी भी कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। So we make pair of all such fraction in the nth row and number of such pair is 1 by 2 this and sum of each pair is 1। देखो इसमें क्या बोल रखा है, देखो हमारे पास nth रो में नंबर ऑफ फ्रैक्शन इतने थे, ठीक है। मान लो हमारे पास ये 6 है, ठीक है। हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास nth रो है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितनी है, इसकी वैल्यू हमने मान ली, नंबर ऑफ फ्रैक्शन इतने, इसकी वैल्यू हमने मान ली 6 है, ठीक है। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल फ्रैक्शन कितने हैं, 6 है, ठीक है। किसी भी nth रो में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन 1 प्लस समेशन j 1 to n 5j होंगे, इसकी वैल्यू हमने मान ली 6 है। तो हमने माना किसी भी रो में हमारे पास फ्रैक्शंस कितने हैं, 6 हैं। तो अब इसने क्या किया, पेयर बना लिए, और इसने बोल रखा है हमें पता है कि अगर a बाई बी कोई फ्रैक्शन है उसके अंदर तो 1 माइनस ए बाई बी उसी रो के अंदर होगा। मान लो 1 माइनस ए बाई बी ये है, ठीक है। तो इसका पेयर बना लिया, एक ये वाला ले लिया और 1 माइनस
ए बाई बी, एक ये पेयर बना लिया। इसी तरीके से हमने क्या कर लिए, दो दो के पेयर बना लिए। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे हमारे पास, 3 पेयर बनेंगे और सबका सम कितना है 1। जैसे कि हमने ये पेयर बनाया, इसका सम कितना 1, ये पेयर बनाया, इसका सम कितना 1, और एक पेयर बनाया, उसका सम कितना 1। तो टोटल हमारे पास 3 पेयर बने और तीनों पेयर का सम हमारे पास कितना हो गया, 1 2 3। जितने पेयर बनेंगे उतना क्या होगा, सम होएगा। ठीक ठीक है। तो हमारे पास क्या समझ में आया हमें कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, सम। तो यहाँ पे पेयर कितने बने, 3 पेयर्स बने, तो सम भी कितना आएगा 3, क्योंकि हमारे पास हर एक पेयर का सम कितना है 1 है। तो टोटल 3 पेयर्स, तो 3 पेयर्स का सम कितना हो गया 3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 1 प्लस समीशन j1 to n 5j। अब जब पेयर्स बनाएंगे तो हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है। जैसे यहाँ पर 6 टर्म थी, तो जब पेयर बनाए तो 3 पेयर बनेंगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 प्लस समीशन j1 to n 5j टर्म्स हैं। उनमें हमने क्या कर लिया, पेयर्स बना दिया। जब हमने पेयर्स बनाए तो हमारे पास हाफ रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पेयर्स बांट दिए, तो पेयर्स हमारे पास हाफ रह जाएगा। और हर पेयर का सम कितना 1। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने, इतने। तो हमारे पास क्या रहेगा, सम पूरे के पूरे उसका सम कितना बनेगा, 1/2 1 प्लस समीशन। जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे उतना ही सम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे, यहाँ पर देखो 3 पेयर्स थे, तो सम भी कितना आ रहा था 3, क्योंकि हर एक पेयर का सम 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स इतने हैं, तो इनका सम भी इतना ही आएगा, क्योंकि हर एक पेयर का सम कितना है, 1 है। होप आपको समझ में आएगा। वैसे देखो पढ़ के देखो, सो वी मेक पेयर ऑफ ऑल सच फ्रैक्शन इन द nth रो एंड नंबर ऑफ सच पेयर इज, इतने नंबर ऑफ सच पेयर हमारे पास इतने ही बनेंगे। ठीक है ना, हमने पेयर बना दिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इतनी थी। अब पेयर बना दे तो हाफ रह जाएंगी इसकी, और हर एक पेयर का सम 1 है। तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास, यही इतना ही आ जाएगा ना। तो यही